नमस्कार साथियों, परसेंटेज टॉपिक में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 31वां स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 31वां कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% निकाला जाए तो किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी आपके सामने है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। बात क्लियर। अब देखिए x का 8%, तो x लिखा का मतलब गुणा हो गया है, 8 का 8 लिखा, परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब y के 4% के बराबर है तो बराबर है किसके, y के, मतलब y हो गया है, k मतलब गुणा हो गया है, 4 का 4 लिखा और परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बात आपको सिखाई थी, जब आपको बराबर की स्थिति दिखे और इधर गुणे में है और उधर गुणे में है तो आप हर वाले को हर वाले से काट सकते हैं, किसी एक संख्या से कट रहा है तो, और अंश वाले को अंश वाले से काट सकते हैं अगर किसी एक संख्या से दोनों संख्या कट रही हैं तो। जैसे 4 से कट गया है एक बार और 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और 100 से कट गया है 100 एक बार और 100 से कट गया है 100 एक बार, कट गया। तो सिंपल वे में ऐसे आप काट सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखिए 2 का गुणा जब मैं x से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स हो गया इधर, और उधर क्या है 1 इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई। अब फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो अपने को x और y का मान निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, y को ले आता हूँ इधर और 2 को भेज देता हूँ उधर। इससे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, जब x पहले से इधर है, बात क्लियर है, x पहले से इधर है तो मैं क्या कर रहा हूँ x मतलब x और y जो है उनको एक साइड में कर रहा हूँ और संख्या जो है उनको एक साइड में कर रहा हूँ, मतलब वेरिएबल एक साइड में और संख्या एक साइड में। तो x पहले से है, y को इधर लाऊंगा तो गुणे में है, इधर आके कहाँ आ जाएगा भाग में, तो इसके ऊपर में आ गया। इधर देखिए एक पहले से है इधर और 2 को भेज रहा हूँ, 2 गुणे में है और बराबर के उधर जब मैं पक्षांतर करता हूँ तो पक्षांतर के जो रूल है, जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पर पहली जो शर्त थी उस पर अपन ने वर्क कर दिया है कि पहली शर्त के अकॉर्डिंग अपने पास में x का मान और y का मान आ गया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त क्या है अपने पास में, x का 20%, तो x का मैंने x लिखा का मतलब गुणा है 20%, तो 20 लिखा और परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अपने को क्या करना होगा कि x की वैल्यू रखनी होगी, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू कितना हो गया है 20/100। अगर मैं इनको कैंसल आउट करता हूं तो आप देखेंगे कि 20 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, तो इसका जो मान आया है वो कितना हो गया है 1/5। तो अपने को देखना होगा कि इन ऑप्शन को सॉल्व करने पर 1/5 मान किसका आएगा। तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं अपन, क्या है 10% मतलब 10/100, परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया, का मतलब क्या है गुणा, और y का मान कितना है 2 है, रखो। अब देखो जीरो से क्या हो गया है, जीरो कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल हुआ है एक बार और 2 से कैंसिल हो गया है 5 बार, तो इसी से आंसर आ गया है कितना 1/5। बात समझ में आ रही है आपको। तो 1/5 ये देखा अपने कि x का 20% का जो मान है वो पहले ऑप्शन से अपने पास में आ रहा है, किसके बराबर है, ए ऑप्शन के बराबर है। तो यहां पर देखेंगे अपन तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, जैसे कहा वैसे किया अपन ने, x और y का मान निकाल दिया अपन ने। फिर सेकंड शर्त थी अपने पास में कि x का 20%, तो x का 20% निकाल दिया तो 20/100 हो गया, x की वैल्यू रख दी 1 है तो 1 आ गई यहाँ पे, उससे मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 1/5। तो मुझे देखना था कि 1/5 किस ऑप्शन से आएगा, तो पहले ऑप्शन से ही आ गया 1/5, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर आपको लगता है किसी और ऑप्शन से भी आ सकता है तो आप कोशिश कीजिएगा, आ जाए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 20%, 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कह रहा है वैसे करना है। किसी संख्या का मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो अपने को माननी होगी, अपन ने मान ली x, तो किसी संख्या का मतलब किसका, x का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
20% मतलब 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में कितना आ गया है 100। और किसी संख्या का जो 20% है वो कितना है 120 है, मतलब क्या हुआ है बराबर में दे रखा है मुझे कितना 120। सिंपल सी बात है, जैसे कह रहा है वैसे करना है। देखो सुनो एक बात, किसी संख्या का संख्या नहीं पता थी, मैंने मान ली x मान ली, का मतलब गुणा हो गया है 20%, 20 लिखा, परसेंटेज को हटा दिया, अपन में 100 आ गया, और ये बराबर है किसके 120 के, लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर संख्या आ जाएगी मेरे पास में, तो उस संख्या का किसका x का, तो x का 120% निकाल दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, बात क्लियर है, और 2 से कैंसिल होगा कितनी बार 5 बार, तो यहाँ पे x इंटू कितना आ गया है 1/5 इक्वल टू कितना है मेरे पास में 120 है। अब मुझे क्या निकालना है x का मान, तो x इक्वल टू 1/5 को उधर भेज दूंगा, तो 120 तो पहले से है, 1/5 को भेजा जब मैंने, तो ये बराबर की स्थिति है, उल्टा हो जाएगा, कितना 5/1 हो गया, एक का तो मतलब है नहीं, 5 का गुणा कर दो, तो x इक्वल टू आ गया है 12×5 = 60, मतलब कितना आ गया है 600। x की वैल्यू कितनी आ गई है 600 आ गई है। अब यहाँ पर देखिए मुझे निकालना है क्या, x का 120%, मतलब 600 का 120% निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या जाएगा, x का 120% मतलब 120% हटाया अपन में 100। बात क्लियर है? तो x की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर कितनी है 600 इंटू कितना हो जाएगा 120 बट्टे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए हैं, कितना रहा 12×72 और 0 कितना आ गया है 720, तो 720 इसका क्या है करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज को समझना है, मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको समझ में आने लगेगी, तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। बात क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 33। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने परसेंट अधिक है। अब यहां पर देखिए दो भाई है ना, कौन कौन से हैं, एक तो है x और दूसरा है y। अब यहां पर आपको पहली बात तो ये समझनी होगी कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, x छोटा है या y छोटा है, समझ रहे हो? तो यहां पर देखो x y से 25% छोटा है, x जो है y से, देखिए x जो है y से छोटा है कितना 25%, तो y कितना मान लो मैं 100% मान लिया मैंने, तो ये छोटा होके कितना हो गया है 75% हो गया है। बात समझ में आ रही है क्या? कम है ना कितना 25%, तो 100 का 25% तो 25 होता है, तो 100 में से 25 कम कर दिया। देखिए मैंने 100 क्यों लिया, मैंने 200 क्यों नहीं लिया, 300 क्यों नहीं लिया, समझ रहे हो, 50 क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पर देखिए 100 लेने का एक मूल कारण है क्योंकि प्रतिशत की गणना अपन 100 पे करते हैं। 100 क्या है, परसेंटेज वैल्यू होती है, आप जानते हैं ना कि परसेंटेज की अपन जो गणना करते हैं किसी आधार पे करते हैं, 100 के आधार पे करते हैं, व्यक्त भी उसके आधार पर किया था अपने, आपको ध्यान में हो तो इसीलिए अपन परसेंटेज मतलब बेस वैल्यू क्या होती है 100 होती है, इसलिए मैंने 100 माना है, ताकि 100 का 25% कहूं या फिर 10% कहूं या फिर 3 सही 1/3% कहूं तो वही होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए 100 का 25% 25 हो गया है, तो 25 कम था तो 75 है, कौन x, तो y से x जो है कम है कितना 25%, मतलब 25% वो छोटा है। बात क्लियर? अब यहां पर देखिए पहली शर्त अपने पास में क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहना चाहता है देखिएगा, उसने कहा है y x से, अब देखिए y जो है x से किससे तुलना कर रहा है, वो x से तुलना कर रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, पहले देखो अधिक कितना है वो, पहले देखो अधिक कितना है वो 25, पहले देखो अधिक कितना है वो 25 अधिक है, किससे 75 से। अब यहां पर देखिए परसेंटेज निकाल दूंगा मैं, यहां पर देखिएगा कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे x से, x का मान कितना है 75, परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब ये मत समझ लेना आप कि ये परसेंटेज वैल्यू है तो 25 अधिक है तो 25 ही कम होगा, तो 25 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपने। बात समझ रहे हो? अब देखिए कि 100 अपन ने इसकी बेस वैल्यू मान ली, तो 100 ये है तो 25% कम है तो ये 75 है। बात समझ रहे हो? तो 25% ही कम हुआ ये,
25% ही छोटा हुआ ना। अब यहाँ पर देखो उसने क्या कहा कि x से y कितना प्रतिशत बड़ा है, अपने को निकालना है। पहले देखो ये अधिक कितना है, 25 से अधिक है, लिख दिया। किससे अधिक है, 75 से, अपॉन में आ गया। परसेंटेज लाना था अपने को तो अपने 100 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे 25 से कट जाएगा या कितनी बार, 3 बार। तो फाइनली देखो कि अपने पास में आंसर आ गया है इसका कितना, कि 100 बटे कितना है, 3 है। अब 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 रहा, 0 लग गया, 10 बन गया वापस। फिर 3 3 के 9, 1 रहा, शेष पर उसको ऊपर लिखो और जिसका भाग दे रहा है वो अपन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो गया है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है ये, लेकिन समझना होगा, नींव यहीं से बनेगी आपकी। बात क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझने की बात है, लैंग्वेज को समझना। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है, अपने को p की वैल्यू निकालनी है। समझना, p लिखा मैंने, अब का मतलब क्या है, गुणा है, फिर मैंने p लिखा और परसेंटेज को हटाता हूं तो अपन में 100 आता है। इस बात को आप जानते हैं अच्छी तरह से। और वो किसके बराबर में है, 36 के बराबर में है, लिख दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। देखो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p² बटे कितना हो गया है मेरे पास में, 100 आ गया है। देखो इधर इधर कितना है, 36 है, समझ रहे हो। अब देखिए p की वैल्यू निकालनी है तो 100 को उधर भेजना होगा, भाग में है, इधर के गुणे में आ जाएगा। तो p² इक्वल टू कितना हो गया है, 36 इंटू 100। अब देखिए मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो मुझे दोनों और वर्गमूल लेना होगा। देखिए वर्गमूल ले लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए p इंटू पी होता है p², तो p मिल गया मुझे इधर। इधर देखिए कि 6 इंटू 6 36 होता है तो 6 मिल जाएगा, और 10 इंटू 10 मतलब 10 इंटू 10 100 होता है तो 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 60 आ गई है। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि रूट में अगर 6 इंटू 6 होता है तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। और रूट में 10 इंटू 10 होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है इसका आंसर कितना आता है, 10 आता है ना। क्योंकि अपन वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल के अंदर दो सेम संख्या है तो उसका अपन एक बाहर लेते हैं। छोटी छोटी जो बातें जो है मैंने सिखा रखी है आपको। बात क्लियर है, और भी बता दी है, किसी को डाउट हो तो क्लियर आउट हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज समझनी है आपको, सबसे खास काम। यदि m का 10%, तो m लिखो, का मतलब गुणा है, 10 का 10 लिखो और परसेंटेज हटाओ, अपन में 100 आ जाएगा। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या करना है। अब देखो m का 10%, m इंटू लिखा, का मतलब 10 का 10 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया, बराबर में है n का मतलब इंटू 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना होगा क्या हो रहा है कि गुणे में है इधर वाले उधर वाले, और बराबर की कंडीशन है तो मैं हर वाले को हर वाले से काट सकता हूँ, अंश वाले को अंश वाले से काट सकता हूँ। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो कि 1 का गुणा m से हुआ, कितना आ जाएगा, m इंटू 1। इधर देखो n का गुणा 2 से हुआ, कितना हो जाएगा, n इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे m और n का मान निकालना है तो मैं काम करता हूँ, n को ले आता हूँ इधर और 1 को ले आता हूँ इधर। तो n गुणे में है तो मैं इधर लाऊंगा तो इसके अंदर भाग में आ गया। अब देखिए 2 पहले से है, 1 को ला रहा हूं इधर गुणे में है, इधर आके भाग में आ गया। तो यहां से मैंने देखा तो m की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मुझे निकलना है m रेशियो n। मुझे क्या निकलना है, m रेशियो n। तो m की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिखो, अनुपात 1 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2:1, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अपने को बेसिक कवर करना है, बेसिक को मजबूत बनाना है। जब बेसिक मजबूत हो जाएगा फिर अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। अपने पास में लिखा हुआ है क्या है, 5:4।
बात क्लियर है? तो एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर मैं लिखता हूं a अनुपात b, इसको अगर सही रूप में समझना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं a बटे b। अगर मैं a बटे b कहूं या फिर a अनुपात b कहूं, दोनों एक ही बात है। क्या समझ रहे हो आप? भाग को ही अनुपात कहा जाता है, भाग को ही अनुपात कहा जाता है। यहां देखिएगा, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या कि 5/4, और परसेंटेज में लाना है इसको तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से गुणा। अरे सिंपल सी बात है साथियों, क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 25 बार। यहां पर देखिएगा 25 इंटू 5 कितना आ गया है, 125। इससे इजी क्या हो सकता है ना? लैंग्वेज को समझना है, बेसिक को समझना है। अपन ने नई बात सीखी कि अनुपात को ही भाग कहते हैं। बात क्लियर है? अगर a अनुपात b है तो उसको मैं लिख सकता हूं a बटे b, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 37। इसकी लैंग्वेज को समझना, क्या कह रहा है कि 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। जैसे कह रहा है वैसे लिखिए आप। 10,000 लिख दिया, के मतलब गुणा हो गया है, 33 सही 1/3% लिख दिया, का मतलब गुणा, 0.15% लिख दिया। अब यहां पर देखिएगा कि ये क्या है, मेरे पास में मिश्र प्रतिशत है, साधारण प्रतिशत में बदल दूंगा। पहले मैं गुणा करूंगा 33 का 3 से 99 प्लस 1। बात क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा क्या आ जाएगा, 10,000 आ गया है, फिर गुणा 33 का गुणा 3 से किया, या 3 का गुणा 33 से किया, 99 प्लस 1 कितना हो गया है, 100। अपन में कितना है, 3 है, और परसेंटेज को हटाते हो तो अपन में कितना आएगा, 100 आ गया है, इनटू यहां पर देखिए कितना है, 0.15 है, और अपन में देखेंगे आप जब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर एक खास बात समझ लीजिए कि पॉइंट का क्या आता है, पॉइंट का आता है 1, और पॉइंट के बाद दो संख्या है, कितना आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ू मैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, 100 से क्या हो जाएंगे, 100 कैंसिल हो गया। अब 3 से कैंसिल हुआ है 15 कितनी बार, 5 बार। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है आपको? तो इस प्रकार से अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 38। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का पता नहीं है, x मान लो। अब यहां पर देखिए x का x लिखा मैंने, संख्या पता नहीं है तो x लिख दिया, का मतलब गुणा हो जाएगा, 18 का 18 लिखो, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है, बराबर है किसके, 75 के, 75 लिखा, के मतलब गुणा हो जाएगा, 12 का 12 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सिखा रखा आपको कि बराबर की कंडीशन होती है, इधर वाले गुणे में है, उधर वाले गुणे में है, तो आप हर वाले को हर से काट सकते हो और अंश वाले को अंश से काट सकते हो। अगर किसी एक संख्या से कट रहा है तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 3 से काटता हूँ 6 बार कटेगा, और 3 से काटता हूँ 25 बार कट जाएगा, और 6 से काटता हूँ इसको कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास में कितनी, 25 दूनी 50। तो x का मेरे को मान मिल गया है कितना, 50। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। सिंपल सा तरीका था, जैसे कह रहा है वैसे अपने को करना था। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 39। देखिए इसको क्या कह रहा है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, देखिए 25/2 का 25/2 लिखा, का मतलब गुणा हो जाएगा, x का x लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है, ये बराबर में है किसके, 150 के। तो यहां पर देखेंगे आप तो फाइनली क्या हो जाएगा कि 25 से कट गया है कितनी बार, 4 बार। x बटे कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x बटे कितना गया है, 8 इक्वल टू कितना है मेरे पास में, 150 है। ध्यान से देखिए, 8 को उधर भेज दूंगा, इधर भाग में है, इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 150 इंटू 8 आ जाएगा। तो x का मान मेरे पास में आ जाएगा। देखिए गुणा करना है, 8 का गुणा 0 से किया, 0 आ जाएगा, 8 का गुणा 5 से किया, 8 × 5 = 40 हो गया है, 0 4 हासिल,
8 और 4 कितना हो गया है 12। तो x का जो मान आया है वो कितना हो गया है 1200। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझा रहा है कि 300 का मतलब गुणा, 300 का 300, का मतलब गुणा, 25 का 25 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया। फिर का मतलब गुणा हो जाएगा, 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। देखो यहाँ पर काट देंगे जो कट रहा है वो, कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 से कट गया है कितनी बार 4 बार, 4 से कट जाएगा 20 कितनी बार 5 बार, 5 को गुणा 3 से करो कितना आ गया है 15 आ गया है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। साथियों मुझे विश्वास है आज क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, दिलीप सिंह मैथ्स नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जो सोशल मीडिया है इसी नाम से है, दिलीप सिंह मैथ से। अपनी एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, दिलीप सिंह मैथ से। तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।